नमस्कार दोस्तों, देश विदेश की हर बड़ी खबर के साथ मैं मनदीप आपका स्वागत करती हूँ 7 कलर्स टीवी में। तो आइए फिर जानते हैं आज की कुछ ब्रेकिंग न्यूज। चीन व पाकिस्तान की गतिविधियों को लेकर अलर्ट मोड में भारतीय सेना। दुर्गा पूजा हिंसा मामले पर बांग्लादेश पुलिस ने मुख्य संदिग्ध को किया गिरफ्तार। सुधा चंद्रन को एयरपोर्ट पर हुई परेशानी के लिए CISF ने मांगी माफी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म, क्या तालिबान इफेक्ट है? आखिर इस मामले में भारत क्यों है नरम? फ्लाइट के अंदर अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी का आमना सामना। कैप्टन अमरिंदर की पाकिस्तानी दोस्त का ISI से लिंक, चन्नी सरकार करवाएगी जांच। देश में कम होगी फूड ऑयल और दालों की कीमतें। सेला सुरंग से घबराया हुआ है चीन। हमारी सरकारों में 4.5 लाख नौकरियां दी गई, रिश्वत सिफारिश नहीं चली। CM योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में बड़ी चूक, कार्यक्रम में रिवॉल्वर लेकर पहुंचा शख्स। और अब खबरें विस्तार से। चीन में पाकिस्तान की गतिविधियों को लेकर अलर्ट मोड में भारतीय सेना। पाकिस्तान और चीन ने सीमाओं पर गतिविधियां बढ़ा दी हैं। इसके मद्देनजर भारतीय सेना के शीर्ष अधिकारी सोमवार को हाई लेवल बैठक करेंगे। कमांडरों के इस सम्मेलन के दौरान सीमा पर सुरक्षा स्थिति को लेकर चर्चा होगी। बता दें कि ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रही है और भारत में आतंकवादियों को घुसाने के फिराक में है। वहीं चीन ने भी वास्तविक नियंत्रण रेखा अपने सैनिकों को तैनात करना जारी रखा है। दुर्गा पूजा हिंसा मामले पर बांग्लादेश पुलिस ने मुख्य संदिग्ध को किया गिरफ्तार। बांग्लादेश में पिछले कई दिनों से हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। भारत समेत कई देशों ने इन घटनाओं की कड़ी निंदा की है। इस बीच बांग्लादेश पुलिस ने गुरुवार रात काकस बाजार में हिंसात्मक घटनाओं के लिए जिम्मेदार एक मुख्य संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। इसका नाम इकबाल हुसैन बताया जा रहा है। इस पर कोमिला के एक दुर्गा पूजा स्थल पर कुरान रखने का आरोप है, जिसके बाद से राजधानी समेत देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसात्मक घटनाएं हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार कोमिला ने पुलिस अधीक्षक फारूक अहमद ने बताया कि संदिग्ध इकबाल को रात करीब 10:10 पर गिरफ्तार किया गया। काकस बाजार में अपनी गिरफ्तारी के बाद हुसैन को कोमिका पुलिस लाइन में लाया गया। पुलिस ने CCTV फुटेज की जांच के बाद इकबाल की पहचान मुख्य संदिग्ध के रूप में की थी। नए CCTV फुटेज में इकबाल हुसैन को घटना की रात एक स्थानीय धार्मिक स्थल को 2 कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए देखा गया था। CCTV फुटेज से पता चलता है कि तीनों के मिलने के बाद ही कुरान को दुर्गा पूजा स्थल पर रखा गया। सुधा चंद्रन को एयरपोर्ट पर हुई परेशानी के लिए CISF ने मांगी माफी। बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री में अपने अलग किरदार से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस सुधा चंद्रन ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में सुधा चंद्रन ने बताया कि किसी भी शूटिंग या शो में जाने के लिए एयरपोर्ट पर उन्हें काफी परेशानी से गुजरना पड़ता है, जिसके चलते उन्होंने PM मोदी से सीनियर सिटीजन कार्ड उपलब्ध करवाने की भी मांग की थी। सुधा चंद्रन की इस शिकायत के बाद अब CISF ने उनसे हर परेशानी के लिए माफी मांगी है। साथ ही साथ उनके आगे से ऐसा ना होने के आश्वासन भी दिया। दरअसल सुधा चंद्रन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वो अपनी परेशानी के बारे में बता रही थी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद CISF के अधिकारियों ने ट्वीट अकाउंट के जरिए एक ट्वीट किया गया। इस ट्वीट में CISF ने सुधा चंद्रन से माफी भी मांगी। इस ट्वीट में लिखा गया है कि सुश्री सुधा चंद्रन को हुई असुविधा के लिए हमें अत्यंत खेद है। प्रोटोकॉल के अनुसार विशेष परिस्थितियों में हमारी सुरक्षा जांच के लिए प्रोस्टेसिस को हटाया जाता है। ट्वीट में आगे लिखा गया, हम जांच करेंगे कि संबंधित महिला कर्मियों ने सुश्री सुधा चंद्रन से प्रोस्टेसिस को हटाने का अनुरोध क्यों किया। हम सुधा चंद्रन को आश्वासन करते हैं कि हमारे सभी कर्मियों को प्रोटोकॉल पर फिर से संवेदनशील बनाया जाएगा ताकि यात्रा करने वाले यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म, क्या तालिबान इफेक्ट है? आखिर इस मामले में भारत क्यों है नरम? बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर भारत सरकार का स्टैंड उस तरह का नहीं है जैसा कि पाकिस्तान के प्रति देखा जाता है। इसको लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। ये सवाल उठा रहा है भारत सरकार का बांग्लादेश के प्रति नरम रवैया क्यों है, जबकि पाकिस्तान के प्रति हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर पूरी दुनिया में ये आवाज उठाता है। आखिर भारत के नरम रुख का क्या कारण है? क्या वे बांग्लादेश के साथ रिश्तों को लेकर चिंतित है या फिर कुछ अन्य कारण है? आइए जानते हैं इस पूरे मामले में हर्षवी पंत की क्या राय है। बांग्लादेश में आजादी के बाद से ही नई दिल्ली और ढाका के बीच संबंध मधुर रहे हैं। बांग्लादेश की आजादी में भारत का प्रमुख योगदान रहा है। भारत के इस पड़ोसी मुल्क में लोकतंत्र मजबूत है। भारत की आस्था बांग्लादेश के लोकतांत्रिक व्यवस्था है।
इस नाते भारत सरकार को विश्वास है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को साथ ज्यादती नहीं होगी। बांग्लादेश सरकार ने हिंदुओं की रक्षा के लिए जो कदम उठाए उससे भारत सरकार पूरी तरह से संतुष्ट है। फ्लाइट के अंदर अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी का आमना सामना। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 करीब है। सभी दलों के हर राजनीतिक मूवमेंट पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। किसके बीच गठबंधन की क्या संभावना है उसे भी परखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आएंगे या नहीं, इसको लेकर भी अलग अलग विश्लेषण हो रहे हैं। कुछ राजनीतिककारों का मानना है कि पुराने अनुभव को ध्यान में रखते हुए अभी अखिलेश यादव जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे। हालांकि आगे गठबंधन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इन बातों की चर्चा इस वजह से भी जरूरी हो गई है क्योंकि सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है। ये तस्वीर एक फ्लाइट के अंदर की है। प्रियंका गांधी के नजदीक ही एक महिला खड़ी है। बहुत गौर से वह प्रियंका गांधी का कुर्ता निहार रही है। हो सकता है कि मन में ये फीलिंग्स आ गई हो कि अरे मेरे जैसा कुर्ता। खैर, फोटो वायरल होने के पीछे की वजह ये नहीं है। दरअसल महिला के पीछे समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खड़े हैं। मतलब एक फ्लाइट में यूपी विधानसभा चुनाव में संभावना तलाशने वाले दो अहम नेता। इस तस्वीर को लेकर प्रतिक्रिया भी तेज हो गई है। कैप्टन अमरिंदर की पाकिस्तानी दोस्त का आईएसआई से लिंक, चन्नी सरकार करवाएगी जांच। नवजोत सिंह सिद्धू को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना चीफ जनरल बाजवा का करीबी बताने वाले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को अब चन्नी सरकार इसी मुद्दे पर घेरने की तैयारी में है। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार अमरिंदर की पाकिस्तान दोस्त अरूसा आलम की आईएसआई से लिंक की जाँच करेगी। अरूसा पाकिस्तान की डिफेंस जर्नलिस्ट है। मंत्री ने कहा उनकी सरकार इसकी जांच करवाएगी। हम डीजीपी को इस मामले की जांच करने को कहेंगे। उन्होंने आगे कहा अब वे कह रहे हैं कि आईएसआई से खतरा है, इसलिए हम महिला की आईएसआई से कनेक्शन की जांच करवाएंगे। चन्नी सरकार ने अमरिंदर सिंह पर ऐसे समय में सवाल खड़े किए हैं जबकि पूर्व सीएम लगातार पंजाब की सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं और उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को देश की सुरक्षा के लिए खतरा भी बताया है। अमरिंदर ने कहा कि सिद्धू की पाकिस्तान और आईएसआई के साथ नजदीकी है। कैप्टन ने पिछले दिनों दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजित डोभाल के साथ मुलाकात की थी। त्योहारी सीजन में देश में दाल और फूड ऑयल के दामों में महंगाई रोकने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सरकार ने विदेशों से आयात बढ़ाने के साथ ही राज्य सरकार को खाद्य वस्तुओं की जमाखोरी पर लगाम लगाने का भी निर्देश दिया है। फूड मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी सुधांशु पांडे ने कहा मलेशिया में मजदूर संकट और बायोफ्यूल के लिए खाद्य तेलों के डाइवर्जन के चलते फूड ऑयल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उछाल आया है। इसके बावजूद भारत में इसकी कीमतों पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमत ज्यादा होने के बावजूद भारत में फूड ऑयल के दाम कम हैं। सेला सुरंग से घबराया हुआ है चीन। चीन की माकूल हरकतों का जवाब देने के लिए भारत पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। इसी के तहत अरुणाचल प्रदेश के नूरानाग में सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। इस सुरंग के पूरा होते ही भारतीय सेना का तवांग तक पहुंचना और हथियारों की आवाजाही बेहद आसान हो जाएगी। सेला सुरंग के पूरे साल तवांग के देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 13,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित इस सुरंग के बनने के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा तक सैनिकों और हथियारों को जल्दी और आसानी से पहुंचने में मदद मिलेगी। ये सुरंग सेला दर्रे से होकर गुजरती है और उम्मीद है कि इस परियोजना के पूरा होने पर तवांग के जरिए चीन सीमा तक की दूरी कुछ किलोमीटर कम हो जाएगी। परियोजना निर्देशक कर्नल परीक्षित मेहरा ने बताया कि बालीपरा चारद्वार तवांग रोड पर 700 करोड़ रुपए की लागत से बन रही सुरंग का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ये 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर बनने वाली दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन की सुरंग होगी। हमारी सरकार में 4.5 लाख नौकरियां दी गई, रिश्वत सिफारिश नहीं चली। यूपी में अगले साल होने जा रहे असेंबली चुनावों के लिए सभी दलों की तैयारियां धीरे धीरे तेजी पकड़ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ में टेक्निकल असिस्टेंट पर नियुक्ति युवाओं की अपॉइंटमेंट लेटर बांटकर अपनी सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा दिया। सीएम योगी ने कहा पारदर्शी तरीके से की गई नियुक्तियों के जरिए यूपी को फायदा होगा। पहले पारदर्शी तरीके से नियुक्ति नहीं होती थी। हमारी सरकार में दी गई सभी सरकारी नौकरियां बिना सिफारिश और बिना रिश्वत के युवाओं को मिल रही हैं। इतनी पारदर्शी व्यवस्था पिछले सरकार में नहीं थी। अगर हमारी सरकार ने पारदर्शिता से नौकरी नहीं दी होती तो 4.5 साल से 4.5 लाख लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती।
सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में बड़ी चूक, कार्यक्रम में रिवॉल्वर लेकर पहुंचा शख्स। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। बस्ती जिले में सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम से पहले एक शख्स ऑडिटोरियम में लाइसेंस रिवॉल्वर लेकर घुस गया था, जिसे ड्यूटी पर मौजूद सीओ ने देख लिया और उसे ऑडिटोरियम से बाहर कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में चूक के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है और लापरवाही बरतने की वजह से 4 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया। इसके अलावा 3 पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई के लिए चिट्ठी लिख दी गई है। और ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें मनदीप के साथ 7 कलर्स टीवी में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 7 कलर्स टीवी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।